आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप तो जानते ही हैं कि ईयर एंड आ ही गया बस, तो अब मैं आपको कुछ ही दिनों में बताना शुरू करूंगी आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उपाय जो 2014 में करेंगे, ताकि 2015 रहे अमेजिंग, परफेक्ट। आपकी सारे ख्वाहिशें, ख्वाब पूरे करने के लिए क्या क्या करें आप, ये आपको बताना शुरू करूंगी। तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बड़े कमाल का फल है पपीता, पेट, आंख, हड्डी को कैसे पहुंचाएगा फायदा, मुझसे जानिए। न सास से होगी न लड़ाई, न पति और ननद करेंगे परेशान। शादी के बाद ससुराल में ना होने पाए कोई भी दिक्कत, महा उपाय मैं बताऊंगी। राशि के हिसाब से जानिए क्या है आपका लकी कलर, लकी डे और लकी स्टोन, सारी जानकारी दूंगी और अभी ही दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आपकी शादी हो गई या आपकी बेटी की शादी हो गई, ससुराल में किसी का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड सुनता नहीं है, मदर की सुनता है, मदर इन लॉ तरह तरह के ताने देती है, ननंद आते जाते बेइज्जती करती है, देवर तो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। अगर आपकी ससुराल में भी है बहुत सारी परेशानियां, तो अब हम करेंगे उसको दूर इस मेहंदी की मदद से। कैसे, थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी पपीते के बारे में। पपीता आप रोज खाते हैं, लेकिन और क्या क्या फायदे हैं इस पपीते के, अब आप सुनिए, ताकि खाते हुए आपको पता चले कि आप कितनी अच्छी और इम्पोर्टेंट हेल्दी चीज खा रहे हैं। पपीता जो है पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए अगर आप इसको खाते हैं आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी बाउल मूवमेंट यानी कि आपका स्टमक जो है वो सही तरह से क्लियर होता जाता है और आपकी कितनी बीमारियों को पपीता दूर कर देता है। अगर आपकी स्किन रूखी रूखी है, लोग आपके चेहरे की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो सुबह उठते ही खाली पेट पपीता खाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें है विटामिन ए। ये विटामिन ए जो है आपकी आंखों और चेहरे पर चमक लाता है, ताकि जब लोग आपकी तरफ देखें तो देखते ही रह जाएं। पपीते के अंदर कैल्शियम भी खूब मिलता है, इसीलिए ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आपके ग्रोइंग बच्चे हों या फिर आप लेडीज हैं, 30-35 के बाद तो आपको कैल्शियम बहुत चाहिए बॉडी में। पपीता खाया करें, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। पपीता जो है वो प्रोटीन को बचाने में भी बहुत मदद करता है। प्रोटीन जो हम ज्यादा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती एक उम्र के बाद, उसे पचाने में पपीता मदद करता है। पपीते में ना फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए अंदर की सारी गंदगी को फ्लश कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसमें और क्या क्या खास चीजें होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। पपीता जो है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों को तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए अंदर की सारी गंदगी को फ्लश कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसमें और क्या क्या खास चीजें होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। पपीता जो है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों को तो हील करता ही करता है। अगर साथ साथ आपके घर में कोई इंसान बहुत समय से बीमार है तो क्या करें, आपको साबुत बंद पपीता लेना है। पपीता लेकर उस इंसान के ऊपर से सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, घुमाकर आपको काऊ के आगे डाल देना है। जो भी इंसान बहुत समय से बीमार चल रहा है, हर थर्सडे आप ये काम करें। वेडनेसडे रात को पपीता उनके बेड साइड पर रखें, थर्सडे 7 बार घुमाएं और गाय के आगे रख दें। कुछ ही समय में डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ उनकी बीमारी और जल्दी रिकवर करने लगेगी। अगर जिन लोगों को सर्दी खांसी बार बार होती है ना, उनके लिए पपीते को अगर वो रेगुलर यूज करते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सर्दी खांसी बच्चों को कैसे सीजन बदलते ही हो जाती है, फिर नहीं होती है। आप पपीते को छिलकर इसके छोटे छोटे पीसेस करके, जैसे हम टमाटर को पीसते हैं ना, पपीते का भी आप स्मूदी बना लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए। इसमें अगर आप थोड़ा सा मौसम्बी का जूस बाद में मिक्स करेंगे तो ये मीठा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जैसे आप कोई शेक पी रहे हो। ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। चलिए अब मैं आपको पपीते का एक खास उपाय बताती हूँ जिससे आपकी बुरी नजर होगी दूर। अगर आपके घर में आपके बच्चे को, आपको, आपके पूरे घर को किसी को भी बुरी नजर लगी है, आपने वो चीज सामने रखी या उस इंसान को सामने बिठाया, पपीते को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। घुमाने के बाद आपने पपीते को, आप हथौड़ा ले लें या आप कोई भी ऐसी चीज ले लें जिससे आप इसको 10 बार या 11 बार ऐसे क्रश कर सके, हल्का हल्का तोड़ सके। हल्का हल्का तोड़ने के बाद आपने इसको हाथ से जितना टूट सकता है उतना तोड़ देना है ताकि ये खुल जाए। फिर आपने ये पपीता लेकर क्रोस के लिए या बर्ड्स के लिए कहीं घर से दूर जाकर रख देना है। ये करने से आपके घर की, आपके बच्चे की या आपकी बुरी नजर दूर हो जाएगी। अदरक, नींबू और काली मिर्च
इसके फायदे तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है ये तो मैं आपको कल बताऊंगी। और कल आप अपनी किचन से ये तीनों चीजें रेडी रखिएगा, क्योंकि उपाय सुनकर आप रुक नहीं पाएंगे उसको करने से। इसके अलावा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आप ही की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि आपका लकी कलर क्या है, आपका लकी डे कौन सा है और आपका लकी स्टोन कौन सा है। लेकिन उससे पहले आपकी बेटी को ससुराल में करेंगे खुश, क्योंकि हमें इतनी सारी मेल्स आ रही है कि लड़कियां बोल नहीं पाती, ससुराल में टॉर्चर होती हैं। चिंता नहीं कीजिए, आप टॉर्चर नहीं होंगी। आप अगर आपके इन-लॉज आपको तंग करते हैं, आप ये अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कर पाती और आप उनको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। घबराइए मत, आपके पास ईश्वर की सपोर्ट है। लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ क्या उपाय करने हैं ये लिखिए। जिस लड़की को प्रॉब्लम है वो अपने हाथ से हल्दी की 7 साबुत गांठें पीतल के एक टुकड़े के साथ, स्क्वायर पीस ऑफ कॉपर, पीतल का एक टुकड़ा, और साथ में 7 हल्दी की गांठें आपको ये लेकर ससुराल की तरफ फेंक देनी है। बाहर कहीं घूमने जा रही हैं, वापस आते समय ससुराल की तरफ फेंक दें। ससुराल में आपको डर नहीं लगेगा और आप धीरे धीरे सुखी रहना शुरू कर देंगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेहंदी है, मेरे हाथ में लगाने वाली मेहंदी है, लेकिन आपको ये मेहंदी लगानी नहीं है, आपको तो मेहंदी सूखी लेनी है। और ये मेहंदी क्या कमाल करेगी ये देखिए। 1.25 पाव आपको मेहंदी के 3 पैकेट लगाने हैं लगभग, मतलब 100 ग्राम्स ईच पैकेट होना चाहिए मेहंदी का। इसको पैकेट को घर में बना लीजिए या बाजार से ऐसे ले लीजिए। इसको लेकर काली माँ के मंदिर में, जिस काली माँ ने शस्त्र धारण किए हुए हों, या किसी भी देवी की, फीमेल डेटी की मूर्ति के आगे जिन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हों, मंदिर में जाएं, वहां दक्षिणा और फूल, फल, मिठाई, सिंदूर के साथ मेहंदी के उन 3 पैकेटों को चढ़ा दें। फिर माँ से प्रार्थना करें कि मेरे ससुराल के सारे कष्ट आप आज अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए। बस प्रार्थना करके आप 1 फल और मेहंदी के 2 पैकेट वहां से वापस ले आए। बाकी सामान छोड़ दिया, 2 मेहंदी के पैकेट और 1 फल लेकर आ गई। अब लाकर आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कोई मांगने वाली आती है, कोई सफाई कर्मचारी आती हैं, या कोई भी ऐसे लेडी आती हैं जो सफाई वगैरह का काम करती हैं, उसे मेहंदी का 1 पैकेट दे दें, दूसरा भी दे दें। उसके बाद उससे 5 मिनट बाद उसको पैसे भी दे दें। 1 पैकेट ले आए, 1 पैकेट उसी के पास छोड़ दें। अब जो पैकेट आप ले आए उसे घोलकर आप या जिसको परेशानी है वो अपने हाथों और पैरों पर लगा दे। आपकी मेहंदी का रंग आपकी जिंदगी में रंग ले आएगा। धीरे धीरे इस उपाय को बार बार करने से आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। और एक बड़ी खास बात बताती हूँ, कि मेहंदी का कोन है ना, मेहंदी का कोन लेकर आप अपने एंकल पे, यानी कि पैर का जो एंकल होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ आप अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं। अगर अंदर की तरफ नहीं लिख सकती तो एड़ी पर पीछे की तरफ लिख दीजिए, कोई एड़ी तो नहीं देखता। और इसी तरीके से हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर अंदर यूं इस उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे आप कोई डिजाइन बनाकर अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। खाली नाम लिखेंगे तो पूछेंगे ये तुमने क्या किया है, तो यहाँ पे आपके हस्बैंड का नाम आना चाहिए इस फिंगर के नीचे, लेफ्ट हैंड की, बस। और आप दिन में जितनी बार हो सके उस नाम को देखकर यूं मुट्ठी बंद किया करें, नाम को देख के मुट्ठी बंद किया करें। लगातार अगर आप किसी तरीके से इस नाम को और इस डिजाइन को बरकरार रखती हैं 40-50 दिन, तो आपके घर की परेशानी दूर हो जाएगी और आपके हस्बैंड वाकई आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपकी सैलरी आती है और घर में लंबी लिस्ट तैयार होती है खर्चों की। आपकी जिंदगी में आप अलमारी में पैसे रखते हैं और 4-5 दिनों के अंदर कैसे गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। आप लोगों को कहते हैं यार मेरे हाथ में तो छेद है। ये आपकी परेशानी है, तो आपकी फिजूल खर्ची रोकने के लिए मैं एक उपाय बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले आपके लिए लकी कलर और आपके लकी स्टोन की तो बात करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 या फिर 19 या फिर 28, तो आपका नंबर हो गया ना 1। आपका लकी कलर है लाल, सुनहरा और नारंगी। आपका लकी दिन है संडे और आपका सबसे लकी स्टोन है रूबी, जो आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना करें। इससे आपका लक हमेशा आपका साथ देगा। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 आपका कब होगा? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 2 तारीख की, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 11th की, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 20th की, या आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 29th की। आपका लकी कलर क्या है? आपका लकी कलर है व्हाइट। बिल्कुल लाइट पेस्टल शेड्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका लकी डे है मंडे और आपका लकी स्टोन है पर्ल, जो आप पहनेंगे अपने हाथ की
लिटिल फिंगर में सिल्वर के अंदर या अपने गले के अंदर, ताकि आप हो जाए सुपर लकी। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 आप तब होंगे जब आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को। अब आपका लकी कलर कौन सा है? लकी कलर है रेड, येलो और ऑरेंज। आपके लिए लकी दिन है थर्सडे और आपका सबसे लकी स्टोन है येलो सफायर, जो पहनना है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। अब जानेंगे नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 आपका होगा जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 4, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 13, 22 या फिर 31st। इसमें आपका लकी कलर है लाल, लाइट ब्राउनिश कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका लकी डे है संडे और आपका लकी स्टोन है गोमेद। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 5, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 14th या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 23rd। इसमें आपका लकी कलर होगा ग्रीन। आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा वेंसडे, सारे इंपॉर्टेंट काम वेंसडे को ही किया करें। और आपका लकी स्टोन है पन्ना, जो गोल्ड में पहनना है राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। अब बात करेंगे अंक 6 की, यानी कि नंबर 6। आपका नंबर 6 कब होगा? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 6 को, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 15th को या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 24 तारीख को। इसमें आपका लकी कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन, सिल्वरिश और बेबी पिंक कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी दिन है फ्राइडे और आपका लकी स्टोन है डायमंड, जो पहनना है राइट हैंड की रिंग फिंगर में। आप अगर फीमेल हैं तो आप लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 अगर आप हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 7 तारीख को, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को। आपका लकी कलर है रेड, ग्रेइश कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका लकी डे है मंडे और आपके लिए लकी स्टोन है लसुनिया, जिसको हम कैट्स आई बोलते हैं, जो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको पहनना है। अब बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 की भी जो लाइफ है ना, वो थोड़ी ऐसी होती है, अप्स एंड डाउन्स। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 8, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 17 या आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 26। इसके लिए आपका लकी कलर क्या है? लकी कलर है डार्क ब्लू। ब्लूइश के डार्क टोन्स आपके लिए अच्छे हैं। लकी दिन है सैटरडे, लकी स्टोन है नीलम। आप उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 9 की बात करते हैं। आपका नंबर 9 है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या 27। आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज, रेड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका लकी डे है ट्यूसडे और आपकी लकी स्टोन है मूंगा। मूंगा आपको कॉपर में पहनना है और राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है। मूंगे को आप गले में भी पहन सकते हैं। किसी का अंगूठा देखकर आप कैसे उसके बारे में जान सकते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन पहले आपकी फिजूल खर्ची को रोकने का उपाय जानते हैं। घर में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही है, उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 उपाय करें। ट्यूसडे या सैटरडे को या फिर दोनों ही दिन आप क्या करें, आप बजरंग बली की प्रतिमा का पूरा श्रृंगार कराएं। ऐसा आप हफ्ते में आपको एवरी वीक करते रहना है। इसके साथ ही जरूरतमंद और गरीब लोगों को आपको खाना खिलाना है और जितना हो सके दान करना है। ऐसा करने से आपके पैसे सही जगह खर्च होंगे। फिजूल खर्ची और फालतू की जगहों पे, बीमारियों पे आपका पैसा खर्च होना एकदम से बंद हो जाएगा। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो मैं आपको एक खास टिप दूंगी जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके सिग्नेचर की बात, क्योंकि आपका सिग्नेचर ही तो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिग्नेचर है। जब आप साइन करते हैं तो अपने नाम और अपने सरनेम के नीचे एक लंबा स्ट्रोक, एक डंडा जरूर डाला करें। जानते हैं आपके नाम के नीचे जो डंडा है ये सपोर्ट है। आपके लोग आकर सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये नीचे स्ट्रोक का मतलब है। इसके बाद में एक बिंदु आपको कभी नहीं डालना। एक बिंदु का मतलब होता है फुल स्टॉप, जिंदगी खत्म। हमें जिंदगी खत्म थोड़ी ना करनी है। आप जैसे जैसे पैसे और अपनी सोच में बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप डॉट्स ऐड करते जा सकते हैं। मैक्सिमम 6 डॉट्स तक आप कर सकते हैं। अगर आप 2 डॉट करते हैं या 3 डॉट करते हैं, इसका मतलब टू बी कॉन्टिन्यूड। ये पैसे भी लाएगा, आपको अच्छा सेल्स पर्सन भी बनाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। आपने देखा जब मूवीज खत्म होती है तो लास्ट में क्या लिखा होता है? टू बी कॉन्टिन्यूड और 3 डॉट बनी होती हैं। तो आपके सिग्नेचर में जब ये स्ट्रोक और 3 डॉट होती हैं, तो इसका मतलब लोग आपकी सपोर्ट करते हैं और आपकी जिंदगी हर समय आगे बढ़ती रहती है। टू बी कॉन्टिन्यूड। आज मैं आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के हिट डायरेक्टर्स में से एक से कराऊंगी।
उनकी मूवीज आपने देखी भी हैं और बहुत एंजॉय भी की हैं और वो सनी देओल के फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। कौन है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपके बाल झड़ने रोकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी मेल्स आ रही है, लोग कहते हैं बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल उतर रहे हैं, कोम नहीं करते, डर लगता है, यही कंडीशन आपकी है तो क्या करें? 2 छोटे प्याज ले लें, उनको कद्दूकस कर लें, पीसना नहीं है, कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके उसका जूस अच्छे से निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। इस पूरे जूस को बालों की जड़ों में 15 मिनट तक लगाएं। लालच में आके ज्यादा टाइम मत रुकिएगा, क्योंकि शहद में चीजों को स्टिफ करने की भी क्षमता होती है। 15 मिनट मतलब 15 मिनट लगाइएगा। उसके बाद अच्छी तरह से शैम्पू कर लीजिएगा। पहली बार में ही आपको लगेगा कि बालों में एक स्मूथनेस, एक लाइफ आ गई और इससे आपके बालों के अंदर एक स्ट्रेंथ जो बोलते हैं हम, वो आ जाती है और बाल टूटने कम हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि प्याज का जूस और शहद, इससे आपका डैंड्रफ भी खत्म होता है, तो आप ये जरूर करें। इसके अलावा आप क्या करें कि लौंग का तेल, आप कोई भी बेस तेल में, जैसे सरसों के तेल में खूब सारी लौंग डालकर गर्म करें। जब वो पूरी तरह से लौंग सिम पर सड़ जाए, तेल को छान लें, तेल से मालिश करें। यह आपका डैंड्रफ हटाएगा, आपके बालों को बेहतरीन कंडीशनिंग देगा और साथ ही साथ आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, बाल झड़ने कम हो जाएंगे। चलिए, बाल झड़ने के लिए एक और उपाय आज आपको बताती हूँ। आपकी तो आज लॉटरी लग गई। नीम की पत्तियां क्या करें, इसको उबाल लें, उबाल कर इसको छान लें। अब इस छने हुए पानी से आप अपने बालों को थोड़ी देर लगा के रखें और धो दें। अगर आपके बच्चों के सिर में लाइस पड़ जाती हैं तो ये उससे गायब हो जाएंगी। आपके सिर में डैंड्रफ है तो वो गायब हो जाएगा और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन आज हमारे साथ है गदर मूवी को बनाने वाले और बहुत सारी हिट फिल्में बनाने वाले अनिल शर्मा। अनिल जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। अनिल जी, इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ, शुरुआत कैसे हुई और ये थॉट आपको कैसे आया कि आप एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, मतलब डायरेक्शन की तरफ आपका रुझान कैसे बना? मथुरा से जब मैं बम्बई में दाखिल हुआ और दादर रेलवे स्टेशन पर उतरा तो इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए, तो मुझे लगा कि यार ये जो राइटिंग और ये जो डायरेक्शन है, ये जो फिल्म बनाना है, यही मेरा पेशा है और मैं डायरेक्टर ही बन सकता हूँ। अनिल जी, आपकी मूवीज हम कब से देखे जा रहे हैं, धर्मेंद्र जी से लेकर सनी देओल तक आपने 2 जनरेशन तक को डायरेक्ट किया है, लेकिन शुरुआती समय में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? बिगनिंग में नहीं करना पड़ा, अब ज्यादा है, क्योंकि हर रोज स्ट्रगल चालू है, हर रोज नई कहानी सोचना, हर रोज नई दुनिया सोचना स्ट्रगल ही है। पर मेरे लिए स्ट्रगल कभी स्ट्रगल नहीं रहा, मेरे लिए स्ट्रगल आनंद का बहुत बड़ा आनंद स्रोत रहा है। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपकी फेवरेट मूवी है जो हम सबको पसंद है, गदर, तो जाते जाते उसका एक डायलॉग सुनते जाते हैं। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाते जाते उसका एक डायलॉग सुनते जाते हैं। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, अब सबसे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम कर सकते हैं बातचीत। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 शब्दों के अंदर मुझे लिखकर अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ भेज दें। डेट, टाइम, प्लेस नहीं है तो अपने हाथ की, चेहरे की और हैंडराइटिंग की फोटो भी आप भेज सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व जरूर करेंगे। आज हम चंद्रपुर, महाराष्ट्र से किरण चौहान का सवाल लेते हैं। किरण अपने बेटे अभिनव के लिए बहुत चिंता में है। अभिनव 11 साल के हैं, थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम है। वो बेटे की लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। चलिए बात करते हैं किरण से। किरण, आप एक काम करें, अपने बेटे के गले में हरे धागे के अंदर, ग्रीन थ्रेड के अंदर तांबे का एक सिक्का जिसमें छेद ना हो लेकिन ऊपर से आप लूप लगाएं, यानी कि राउंड शेप का कॉपर का सिक्का, ऊपर से कॉपर का लूप लगवाकर उनके गले में डाल दें। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। जहाँ तक कि कंसंट्रेशन की बात है, अपने बेटे के पैर पे, हाथ नहीं, बेटे के पैर पर, बीच में सोल पर, बीच में पैर का जो सेंटर होता है, यहाँ पे पचौली ऑयल या देसी घी से गोल गोल बनाकर रोज रात को सोया करें।
इसके साथ में रोज उनको बोले कि सुबह उठते ही पानी के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन और 21 दाने चावल के डालकर सूर्य को सुबह जल दिया करें स्कूल जाने से पहले। आपकी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारी सबसे बड़ी हार होती है जब हम गिव अप कर देते हैं। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड, सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल होने का तरीका क्या है? ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। यानी कि जब आपको लगे कि अब बस हो गया, मैं और ट्राई नहीं कर सकता या कर सकती, तब बस एक बार और ट्राई कर लें। वो एक बार ट्रायल ही आपको हीरो यानी कि सक्सेसफुल बना देगा। वक्त हो चला है मेरे जाने का, तो अब मैं आपको बताती हूँ कल हम किस बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे अदरक, काली मिर्च और नींबू के बारे में। जी हाँ, अलग अलग तो इसके फायदे मैंने आपको बहुत बताए हैं, लेकिन इसकी महाताकत क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि किसी का अंगूठा देखकर आप कैसे जान सकते हैं उनके कैरेक्टर, उनके नेचर के बारे में। ये बात हम कल करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप उसकी इस स्टेज से लेकर उसको टॉपर कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम कल बातचीत करेंगे। तो फिर आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और हेल्दी ही बोलें। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।